देखिए, जो ईडी है वो आज इस देश की सरकार की कठपुतली बनी हुई है। ना सिर्फ ईडी बल्कि अन्य संवैधानिक संस्थाएं जिनका काम न्याय देना है, जिनका काम सच्चाई को आगे लाना है, वो सरकार के इशारों पे चल रहे हैं। चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे सीबीआई है। सरकार जब जिसकी बाजू मरोड़ना चाहती है उसकी बाजू मरोड़ने का काम करती है। और इसीलिए आज ये नेशनल हेराल्ड वाला केस है, उसके अंदर एक चार्जशीट फाइल की गई है। बिल्कुल फर्जी चार्जशीट है, जानबूझ के तंग करने की नीयत से फाइल की गई है। और इसलिए फाइल की गई है ताकि जो अपने सियासी विरोधी हैं उनको तंग किया जा सके। और जब इन्होंने देखा कि अभी अहमदाबाद में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन वहां पर हुआ था और राहुल गांधी ने आह्वान किया था पूरे देश के कांग्रेसियों को कि वो उठें और जनता की आवाज़ को उठाएं, तो मोदी सरकार घबरा गई। ऐसे समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईडी को आगे कर दिया है कि ताकि वो उलझाने का काम करे। और मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। आज इसीलिए हम जो 17 में और 18 में 2 जगह ईडी का दफ्तर है, हम यहाँ से कांग्रेस दफ्तर से ईडी के दफ्तर की तरफ जाएंगे और ईडी के दफ्तर का घेराव करेंगे ताकि वो उनके इशारों पे ईडी डिपार्टमेंट जो है वो मोदी सरकार के इशारों पर खेलना बंद करे और सच्चाई की राह पर चले और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। देखिए, पूरा देश जानता है कि मोदी जब जब डरता है ईडी, सीबीआई और पुलिस को आगे करता है। यही स्लोगन आज हमने अपने सारे जो प्ले कार्ड्स हैं इन पर लिखा हुआ है और यही देश की सच्चाई है। एक ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जिसके मन में डर है, जो लोगों की वोट से नहीं जीतना चाहती बल्कि डराकर, धमकाकर, बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। मगर देश की जनता समझदार है। अब वो समय आ गया, इनके खोखली बातें, खोखले वादे और खोखले ड्रामों से कोई डरने वाला नहीं है। और आपके सामने अब ये नतीजा आ जाएगा जब लोग इन बातों पर विश्वास न करके ना सिर्फ बिहार में बल्कि जहां पर भी इस देश के अंदर चुनाव होगा भाजपा को शिकस्त देने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का समय अब खत्म हो गया। आप देखिए, अब हमारा आंदोलन हुआ था, कन्वेंशन हुए थे अहमदाबाद में, वहाँ पे भी मोदी सरकार को पता लगा, सेंट्रल सरकार को, कि कांग्रेस अब दिन पर दिन बहुत मजबूत हो जा रही है। अब आके बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं, मगर अब इनका पता लग गया है कि इनकी अपना तो चल नहीं रही। अब पुलिस से, धक्काशाही से, कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, जब तक ये डरा रहे हैं ताकि लोगों को, जो आम कांग्रेसी वर्कर, जो आम जन है, वो अपनी आवाज़ ना उठा सके। वैसा ही हाल आज नगर निगम का भी हो गया है, जहाँ पे ईडी के लिए यहाँ पे नगर निगम में अपनी मनमर्जी से टैक्स बोझ लगाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, ऊपर स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी। मतलब मन चाहे अपनी जो मनमर्जी करती है, जो कभी सोचा ही था किसी ने कि आम जन के साथ है। जब इनका मन करा ये सिलेंडर के रेट बढ़ा देते हैं, जब इनका मन करा वाटर सेस बढ़ा देते हैं, सीवरेज सेस बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ धक्काशाही है। एक हुकूमत की सरकार है, ये चाहते नहीं यहाँ किसी और पार्टी की सरकार हो, ये चाहते नहीं यहाँ विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि ये विपक्ष मजबूत होगा तो लोगों को इनके करतूतें और कारनामों का पता लग जाएगा। जो इन्होंने लोगों के साथ जुमले किए, जो लोगों के साथ आज धक्काशाही कर रही है, उसका असर है। अगर इनका इतना ही अच्छा होता तो आज 272 सीटें से ऊपर आई होती। बीजेपी जब कहती थी 400 का नारा लगाती थी, वो 240 में ही सिमट गई है। तो लोगों का, इनको पता लग गया है कि लोग इनके विरोध में। ने छापे मारे हैं, ईडी ने संपत्ति जब्त करी है, 700 करोड़ की संपत्ति। लखनऊ, दिल्ली और मुंबई के अंदर जो पुरानी संपत्ति थी, नेशनल हेराल्ड का कहते हैं कि उसमें जो संपत्ति थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे ईडी एक तरफा काम कर रही है। ईडी भी बीजेपी के कहने पे काम कर रही है। ईडी 22 तरीके से काम कर रही है। उसके खिलाफ आज चंडीगढ़ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हम बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रहे थे, पुलिस बल ने हमने रोक लिया है। पर जो आज मुद्दा है कि क्या जो नेशनल एजेंसियाँ हैं, क्या इन नेशनल एजेंसियों को एक तरफा काम करना चाहिए, एक सरकार के कहने में होना चाहिए। नेशनल एजेंसी का काम था कि वो सभी का पक्ष सुने और सभी को विदाउट एनी किसी को बायस हुए काम करें। बट आज के समय में ईडी भी अगर ऐसे रेड कर रही है, ईडी भी ऐसा काम कर रही है कि सिर्फ बीजेपी के कहने पे कर रही है, तो शर्मनाक हरकत है। कल को कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं रहेगा जो लोगों का जिस पर विश्वास होगा। कल को हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आज ये ईडी, सीबीआई सभी बीजेपी के कब्जे के अंदर है। सभी एक ही काम कर रही हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसमें बिल्कुल साफ तरीके से बाहर आएंगे। जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है बीजेपी, आमने सामने की लड़ाई लड़के करें, ना कि किसी एजेंसी का उपयोग करें। देखिए जी, मोदी और शाह की जो जोड़ी है, उन्होंने एक ही चीज़ देखी है कि कैसे ना कैसे उलझा कर रखें। इसमें निकलेगा कुछ नहीं, सोनिया और राहुल गांधी जी के खिलाफ निकलेगा कुछ नहीं है। जिस परिवार से आते हैं, शायद ये अगर इनकी हिस्ट्री पढ़े, नेहरू जी ने किस समय के अंदर अपनी संपत्ति दान कर दी थी। नेहरू जी 10 साल जेल के अंदर रह के आए हैं, उस परिवार से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं। इस चीज़ के अंदर कुछ निकलेगा नहीं। पर बीजेपी की पुरानी कोशिश रही है, जहां भी चुनाव होते हैं या चुनाव के समय में या बिना चुनाव के भी, ऐसा माहौल पैदा करना कि
परेशान करना, लीडर्स को परेशान करना, पार्टी को परेशान करना, झूठी राजनीति। और इससे साफ साफ एक चीज़ सामने आती है कि आप नेशनल एजेंसियों का, सीबीआई का, ईडी का, कोर्ट्स का प्रयोग दूसरी सरकार के खिलाफ, दूसरी पार्टियों के खिलाफ कर रहे हैं। ये निराशाजनक है, ये संकोचजनक बात है। सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार का तख्ता पलट होगा जब दूसरी कांग्रेस पार्टी में सरकार के अंदर आएगी, कांग्रेस देश के अंदर जब रन करेगी तो शायद ऐसा काम नहीं करेगी। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी ने एक ही काम किया है, बीजेपी ने हमेशा से गवर्नमेंट एजेंसियों को कंट्रोल करके सरकार को, कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम किया। राहुल गांधी इसके अंदर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बाहर आएंगे, सोनिया गांधी जी साफ सुथरे तरीके से बाहर आएंगी। 700 करोड़ की संपत्ति की बात अगर ऐसी रही तो इससे पहले भी सरकार पद बीजेपी की सरकार को 11वां-12वां साल लग गया है, पहले ही कार्रवाई हो जाती। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बिल्कुल साफ इसमें बाहर आएंगे। देखिए, आप कितने समय से देख रहे हो ईडी रेगुलर हमारे नेता राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी पे एफआईआर, कभी कोई एक्शन कर रहा है, लेकिन उनके पास फैक्चुअल्स प्रूफ कुछ भी नहीं है। ये सारा जो चल रहा है, ये सारा एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जिसके जवाब में आज हमारी प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस ने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है और हम इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे। हम अपने नेता के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं और राहुल गांधी जी की सोच के साथ हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम भी महंगाई पे प्रोटेस्ट किया था, आप सब मीडिया कर्मी भी वहाँ पहुँचे थे, तो हमने भी वहीं ये बात की थी कि मोदी एक बहुत शार्प माइंडेड है, उससे पता है कि हमारा माइंड कैसे डाइवर्ट करना। आज बिहार आप उठा के देखिए, वहाँ के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी हैं, उन्होंने कांग्रेस की हवा ही बदल दी है। बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस वहाँ से आ रहा है। उस बात से घबराकर मोदी जी ने हमारे नेता राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी पर फिर से ये एक छोटा सा षड्यंत्र रचा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा, हमारे नेता आपसे डरने वाले नहीं हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के सैनिक हमेशा अपने नेता के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में इस प्रोटेस्ट को और बुलंद और मोटी आवाज़ में आगे रखा जाएगा। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।